ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ का सच सिर्फ परीक्षा रद्द करने से सामने आ जाएगा? क्या 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए में सरकारी नौकरियां बेचने के आरोपों की तह तक राज्य की एजेंसियां वाकई पहुंच पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब छात्र सड़कों पर उतरकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार इस मांग को मानने से पीछे क्यों हट रही है? एक नौजवान सालों साल कमरे में बंद रहकर दिन रात एक करके किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। माता पिता अपनी गाड़ी कमाई उसके सपनों पर लगा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो पता चलता है कि पेपर पहले ही बिक चुका था। झारखंड में इस वक्त कुछ ऐसा ही गुस्सा और सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने 24 दिनों तक चले भारी छात्र आंदोलन के बाद सीजीएल और टीडीपीएल की विवादित परीक्षाओं को रद्द तो कर दिया, लेकिन असली घमासान अब शुरू हुआ है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर आज हम आपको इस पूरे घोटाले, राजनीतिक दांवपेच और सरकार बनाम विपक्ष के हर पहलू की पूरी कहानी बताते हैं। कहानी को शुरुआत से समझिए। झारखंड में सीजीएल और एजेंसी टीडीपीएल के जरिए आयोजित हुई भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक के आरोप लगे थे। इसके खिलाफ छात्रों ने बिना कोई उपद्रव किए पूरे अनुशासन के साथ लगातार 24 दिनों तक एक बड़ा गैर राजनीतिक आंदोलन चलाया। छात्रों के इस भारी दबाव के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने कैबिनेट में इन विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन छात्रों और विपक्ष की सबसे अहम मांग थी इस पूरे प्रकरण की सीबीआई और ईडी से निष्पक्ष जांच हो। ऐसी एक मांग पर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं। झारखंड में राज्य सरकार का इस पर अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि राज्य की सीआईडी टीम पूरी पारदर्शिता और मुस्तैदी से जांच कर रही है और इस मामले में लगातार हो रही गिरफ्तारियां इस बात का सबूत है। सरकार के मंत्रियों का ये भी कहना है कि जेपीएससी की करीब 1 दर्जन पुरानी परीक्षाओं की जांच पहले से ही सीबीआई के पास है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी उनका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए पूछा कि क्या राज्य की सीआईडी और स्पेशल ब्रांच पर ताला लगा देना चाहिए। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील की है कि वो थोड़ा धैर्य रखें और राज्य की अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा जताएं। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इसी के साथ झामुमो नेताओं ने बीजेपी से सवाल किया कि जिन 14 मामलों की जांच सीबीआई कर रही है उनका क्या हुआ, और बीजेपी शासित राज्यों में जब पेपर लीक होते हैं तब सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं उठाई जाती। या कह रहा हूँ कि छात्रों की जो समस्या है, उनके आंदोलन का जो एजेंडा है, उस पर हेमंत सोरेन की सरकार काफ़ी गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन इतना बात तय है कि हम छात्रों के एजेंडा पर संवेदनशील होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर हम कोई काम नहीं करेंगे। हो गया सर, चलिए भाई उसी दिशा में तो बतला रहे हैं, उसी दिशा में बतला रहे हैं कि काफी तीव्रता से और गंभीरता से काम आगे बढ़ रहा है। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। पहली पेशी जो वकील की होनी थी, वो सरकार के पक्ष का वकील पहली पेशी में नहीं पहुंचता है। तो ये तमाम मामले सीबीआई के हैं। आपके पास मैंने फैक्ट्स रखा है, आप लोग अपने स्रोत से वेरीफाई कर लें। और सीबीआई के लिए बच्चों को जो बच्चों के माध्यम से एबीवीपी और भाजपा घुस करके प्रयास कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देश में जो ये शिक्षा माफिया, एग्जाम लीक माफिया, मैनिपुलेशन माफिया जो भाजपा के संरक्षण में चल रहा है, उसको झारखंड में भी बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह झारखंड में संभव नहीं है। 20-20 गिरफ्तारियां, उससे ज़्यादा संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं। जेपीएससी पूरा भंग होता है और लोगों पर कड़ाई से जांच हो रही है। जो साक्ष्य आ रहे हैं, जिसको संरक्षित जैसे जैसे किया जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है। तो ये बातें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। और भाजपा को क्या है, कभी
इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कौन राहुल? कौन राहुल? वही राहुल जिसका सपना आप सुबह शाम देख रहे हैं। आपको जगते भी राहुल दिखते हैं और आप जब सोते हैं तो सपने में भी राहुल आते हैं। और जो एक तानाशाही सरकार को आपने चलाने का काम किया था, उसको उसके ताश के पत्ते जैसा आप कैसे भरभरा के राहुल जी के बातों से, उनके तथ्यों से जब भरभरा रहा है, तब आपको ज़रूर याद आता होगा कि वो कौन राहुल। वही राहुल जो हमारे जननायक हैं, वही देश की हर वर्ग की समस्या को सामने करके उनकी हो रही परेशानियों को, तथ्य को सामने ला रहे हैं। तो ये सीधा अटैक राहुल गांधी पर करते हैं। तो राहुल जी किसी बात से घबराने वाले नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की नीयत पर तीखे सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। मरांडी के मुताबिक सरकार अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। एक तरफ सरकार कहेगी कि उसने तो परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है, अब गलत ढंग से चयनित छात्र न्यायालय जाएंगे, न्यायालय सरकार और सीआईडी से सबूत मांगेगा। कोर्ट में वही सीआईडी तथ्यों को प्रस्तुत करेगी जो पिछली बार अपनी झूठी जांच रिपोर्ट से कोर्ट को दिग्भ्रमित कर चुकी है। नतीजा ये होगा कि सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर न्यायालय की रोक लग सकती है। राहुल गांधी सरकार में पार्टनर हैं, इसीलिए वो चुप है। ईमानदारी से छात्रों के हित का मुद्दा इसीलिए वो नहीं उठा पा रहे हैं। छात्र हित के नाम पर वो केवल दिखावा कर रहे हैं। चर्चा है कि जेपीएससी के अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ रुपए तक देने पड़ते हैं। झामुमो कांग्रेस सरकार की मंशा यहाँ के छात्र युवा समझ चुके हैं। ये सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है। ये सरकार झारखंड की जनता को, बच्चों को दिग्भ्रमित कर रही है। इस सियासी तकरार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को 500 करोड़ रुपए से भी बड़ा भारी भर्ती घोटाला करार दिया। संजय सेठ ने आरोप लगाया कि 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक में नौकरियां बेची गई। उन्होंने दावा किया है कि साल 2024 में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर आयोग में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी सरकार को दी थी, मगर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो देखो 23 दिन बाद 24वें दिन और ऐसा आंदोलन जिसपे कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, वो पूरी तरह युवाओं का आंदोलन था, पूरी तरह छात्रों का आंदोलन था और एक संदेश उस आंदोलन ने पूरे देश को दिया है। कैसे बिना उपद्रव के, कैसे बिना किसी अनुशासनहीनता के, कैसे बिना किसी गाली गलौज किए, बिना किसी देश के खिलाफ नारा लगाते, बिना किसी पुलिस को खिलाफ नारा लगाते हुए, नहीं, एक अनुशासन और एक कहते हैं ना संस्कारी तरीके से लगातार 24 दिन तक अनशन, धरना, हजारों हजार। क्या था उनका डिमांड? सीबीआई जांच कराओ और जो एग्जाम टीडीपीएल ने लिए हैं उसको कैंसिल करो। यही था। 24 दिन लग गए मुख्यमंत्री जी, 24 दिन लग गए। 24 दिन में रात में मुख्यमंत्री जी ने जो टीडीपीएल एग्जाम लिए हैं उसको कैंसिल किया है, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपए का हम बता रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये पूरा स्कैम है और इसमें सीबीआई जांच जरूरी है। ये सीबीआई जांच से ही न्याय मिलेगा। करोड़ों करोड़ रुपए हम लोगों ने सुना था, प्रश्न पत्र लीक, यहाँ तो बच्चों का भविष्य बेच दिया गया, माने बच्चों की नौकरी बेच दी गई। कितने में? 80-80 लाख में, 1-1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में। क्या इसके लिए सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? सीबीआई जांच से क्यों मुख्यमंत्री जी आप बचना चाह रहे हैं? छात्रों की डिमांड है और अब तो देश बोल रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से ये स्पष्ट हो जाएगा कौन लोग, किन्होंने इतनी हिमाकत की, किन्होंने ऐसी हिम्मत की कि भाई अब हम पैसा लेके डीएसपी बना दें, पैसा लेके हम जूनियर इंजीनियर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बना दें और अफसर बना दें। तो सीबीआई जांच बहुत जरूरी है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। और जो बड़ी मछलियां हैं, वो कौन कौन बड़ी मछलियां हैं, उनका ही पर्दाफाश हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी बिना देर किए, 24 दिन हो गए, अब सीबीआई जांच करानी ही होगी। इसके अलावा झारखंड उलगुलान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रवि पीटर ने भी परीक्षा रद्द करने को नाकाफी बताते हुए कहा कि ये लाखों मेहनती युवाओं के अधिकारों पर
सीधा हमला है और जब तक TDPL कंपनी, उससे जुड़े अफसरों और वित्त लेन देन की ED CBI जांच नहीं होती, तब तक सच सामने नहीं आएगा। अब सवाल, आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती हैं। अगर किसी भर्ती में वाकई करोड़ों रुपए का लेन देन और अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल है, तो क्या केवल राज्य की CID सीमा से बाहर जाकर बड़े शहरों पर हाथ डाल पाएगी? ये भी सवाल है। यही वो बुनियादी सवाल है जो हर छात्र के मन में खटक रहा है। तो दूसरी तरफ परीक्षाओं का बार बार रद्द होना और जांच का सालों तक लटकना उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के साथ नाइंसाफी है, जिनकी उम्र सीमा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। छात्रों को सिर्फ परीक्षा का रद्द तो होना नहीं, बल्कि एक पारदर्शी सिस्टम और दोषियों को सलाखों के पीछे देखना है, ताकि आने वाला कल सुरक्षित हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि छात्रों के इस भारी आक्रोश और विपक्ष के लगातार हमले के बीच क्या राज्य सरकार CBI जांच की सिफारिश करती है, या फिर मामला यूं ही सियासी बयानों में उलझ कर रह जाएगा। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।